परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? भाई ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और दिल में जगह बनी नहीं, हृदय नहीं छदा, यानी हृदय में या कसक नहीं लागी। जैसे कल एक आपने वाणी सुनी थी, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कालजा करके। कालजा करके माने कलेजे में करक बने, दर्द बने भगवान का। एक एक वाणी अंदर जाके जख्म बनावा आपके, और आपकी इतनी तरफ बने परमात्मा में। कबीर जी कहते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी माँ, वैद न वेदन जान ही मेरे कर्क कलेजे माँ। यानी जो भक्त होगा उसकी क्या स्थिति बन जाती है परमात्मा की ये वाणी झंझोड़ कर रख देती है। और दिन रात अपना दैनिक काम करता हुआ भी उन्मुन सा रहता है, जैसे इसका कि मैं खो गया हो, ना कभी विशेष हंसता, ना गणे गप्पे मारता। तो ऐसे व्यक्ति को घर वाले चिंतित हो जाते हैं उसको देखकर। वो सोचते हैं इसका कोई भयंकर बीमारी होगी, ना यूँ बोलता ना किसी बात करता, अकेला बैठा रहता है। तो परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण देते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरी कर्क कलेजे माँ। वैद ने बोला इसका कोई बीमारी को ना, उसने नाड़ी पकड़ के देखी। कहते वेद, यो वैद मेरे दर्द ने कैसे जान सके, मेरे तक कलेजे में करक हो रही है भगवान की चाह में, भगवान के लिए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जब उन पुण्यात्माओं को सुख हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति कहता था भाई भगवान आए हैं, कबीर जी भगवान आए हैं, भाई भगवान आए हैं, परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। और ये भगवान सुख सागर है। ये परमात्मा कबीर जी इतना सुख दे देता प्राणी को कि ये फिर गफलत कर जाता है। ये स्वभाव है परमात्मा का, वो तो सुख देगा ही देगा, दुख नहीं है। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, उसके फल और छाया दोनों सुखदायी तत्व होते हैं, दोनों सुखदायी ही वस्तु होती है। तो ऐसे कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, इसकी शरण, इनकी शरण में आने से सारे सुखी हो गए। और फिर सुखमीन घर में संपत्ति होगी, आपत्ति कोई आई नहीं, बीमार शिमार हो या नहीं। तो ये सुख भी दुश्मन है आप जी का। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो ज्ञान हर नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आग लगे से सुख के, जिस तक भगवान की भूल पड़े। और हे बलिहारी इस दुख के, हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुखी भी ना करना, इस काल के जाल में फिर फंस जाऊं। एक दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि
हे भगवान परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है, तो उस अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए, अकरे तेरा गजब हो, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा। हे क्योंकि पुण्यात्मा इस काल की यह खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उसका सब थूक है। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी स्पीड तक करते हैं। जो पुण्यकर्मी प्राणी और दुष्कर्मों पर लग जाते हैं उनकी स्पीड गजब की हो सकती, वो फिर आगा पीछा ना देखते। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी, और वो एक नंबर के शराबी थे, घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम, और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तमाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लग गए। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान, फिर आपत्ति टले। तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है, वो ऐसे कहने लगे, यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, इब सत्संग में जा है, तीसरा दिन वहां दान कर कावनों को पाठ करा दिया 4000 रुपया का, यो तो नाश से करेगा। अब वो ना सुना करते किससे की, जब तक वो शराब पियों थे जब भी नहीं सुनते थे। अरे उनको पता है कि हम तो दोनों हाथों से बो रहे हैं बीज भविष्य का, तो फिर वो इस मार्ग पे भी इतनी स्पीड तो लगते हैं। और आज वो कति सुखी, हर तरह से सुख हो गए। अब उनके सुखों ने देख के दुनिया टूट कर पड़ेगी। अब देख लेना, जो भक्त आज से 10-15 वर्ष 8 वर्ष से इस मार्ग पर लग रहे हैं और सीधी नीति से लग रहे हैं, जो कभी लग गया कभी छोड़ गए, उनको थोड़ा समय लगेगा वो स्थिति रिकवर करने में। जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने, सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे, आप देख लेना। तो उस लड़की ने, उस वैश्या ने, गणिका ने सोचा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतराई वह लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहां श्रोता जन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए कहने लगे तू भाग जा यहां से, भाग जा यहां से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भी क्या बात है, कहने लगे वो शिष्य कहने लगे जी यह तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा काँप रही है
क्या मेरी जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें घास धरो चाहे पत्थर वो पार करके छोड़ा करती है। फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपुण्यात्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि घनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी तो वो स्वच्छ कैसे होगा? मान लो डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है? और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहाँ उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए, और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही, कल से ये ताला लॉक लग जाएगा इस घर का, यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए, उपदेश ले और वहाँ आ जाना। यानी 2-3 सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपर ले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही, और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीत तारा ना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है। वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गणका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई, उपदेश ले लिया, और फिर वो प्रत्येक सत्संग में आने लगी, जहाँ भी सत्संग हो वहीं पहुँचे, और जो भी उसके पास था वो कोड कुमार रखा था, धन सारा भगवान के चरणों में ला कर रख दे, प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे, धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्मा हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपनी सोच से हम परिचित, हम कितने विद्वान हैं, कितने हम समझदार हैं, हम तो सारे खोटे कर्म कर सकते हैं, शुभ नहीं हो सकता हमारे से। और करना चाहोगे तो काल होने दे नहीं, हम चाहेंगे दान करना, मन माने कि बीमारी पर लगा दे पैसे, जब भगवान का सहारा ना होता है। ये 2 पैसे दान भी आप प्रभु की आड़ में बैठ कर पा रहे हो, आपकी 100 आपत्तियों को टालकर आपको प्रेरणा देता है, बेटा दान कर, तेरी जान बचेगी। तो वह लड़की जब आने लगी अधिक प्रत्येक सत्संग में और निकट आकर बैठ जावा गुरुदेव के पास, तो सत्संग में जो विवेकहीन प्राणी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या दोष लगाने लगे गुरुदेव के ऊपर भी। तो ऐसे दोष रखने वाले तो वो
गुरुद्रोही बन जाते हैं। ये होते हैं 2, 4, 10, 20 ही हैं। और दूसरों को उन्होंने सुरसुर शुरू कर दी, भाई बात अच्छी नहीं है। अपने सत्संग में गैस एक वैश्या आती है, भाई आसपास के नगर निवासी कहते हैं, भाई तुम तो बदनाम औरत को रखते हो, वहाँ तक गंदी औरतें जाती हैं, हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। यानी वो सत्संग में आने वाले गुरु जी के अनुयायी इस तरह की अपनी अपनी अटकल लाने लगे। उन्होंने कहा भी गुरुजी से कहना ही पड़ेगा एक दिन। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लड़की, गुरुदेव को तो कहा नहीं, उस लड़की को धमकाने लग गए फिर कि तू मत आया कर यहाँ पर, तूने सारा माहौल खराब कर दिया, आसपास के लोग ताने देते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ए महाराज जी अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता बताओ प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, क्या बात बेटी, कि यहाँ सत्संग में आती हूँ तो कुछ भक्तजन मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं कि तू बदनाम औरत है, तेने माहौल खराब कर दिया। परमात्मा बोले तू डेली आया कर बेटी और मेरे निकट बैठा कर, यहाँ आकर कोई बोला मुझे बताना। उसने तो उस समय तो वो नहीं बोले, चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पूरी संगत में हो गया, भाई गुरु जी का तो दिमाग ठीक रहा को ना, भगवान का। अरे निकम्यो, जब थारा सो सुख दिए जब तो भगवान थे, अरे ईब अपनी गंदी सोच से तुमने उनको क्या जान लिया, क्या बना लिया। अब परमात्मा ने देखा भी इनको देखता हूँ, ये मेरे कितने भगत हैं, ये मुझे कितना समझा है इन्होंने। परमात्मा क्या बताते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को जी को हम अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसे थे तो तुम्हारे पहले आप पर सुख क्यों ना होगे भाई। वह परमात्मा क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, परमात्मा बता रहे अपने ऊपर उदाहरण दे के। और जब परमात्मा जैसे संत मिल गए, उन्हें सारे सुख दे दिए, तो भगवान है वो। तो परमात्मा कबीर जी ने सोचा लाइन की फड़क काट दूं सारी है। एक बैल जो है, एक ऐसा बैल था, कहीं भी थोड़ा सा भी खुड़का दुड़का हो जा, वो रस्सा तोड़ा जा और कूद और बिगन तार दे, नाक में दम दे रहा कर रहा था किसान का। एक दिन उस गांव में एक बैलगाड़ी के ऊपर एक माता का मंदिर सा बनाकर पैसे मांगता अंडा था, और ऊपर लगा रखा स्पीकर, नीचे उस मंदिर से मिला रखा उसने वो एम्पलीफायर। वो किसान बोला, भाई एक दिन तू मेरे बैल ने इस माताले इसमें जोड़ ले। हाँ, वो जकरत कर रहा था, भाई ये बैल बदल ले तू मेरे साथ। वो कहने लगा किसान, माता का जो माता का ड्रामा कर रहा था, मांगता अंडा था, बीच में मूर्ति रखा। वो बोला, भाई तू मैंने बेच ले इसने। अब वो दुखी हो रहा था किसान, उसने उसको सस्ता सा दे दिया। तो उसने क्या किया, वो अपना बैल तक खोल कर बांध दिया घर ने, और वो जोड़ दिया उसका जगह पर, और ऊपर ला दिया स्पीकर और एम्पलीफायर से सारे दिन चलाया। वो थोड़ी देर नाच कूद और टिक गया, फिर न्यू खड़ा हो गया। और वो स्पीकर उसके कान्ना में सारा दिन लाए रखा उसने, अगले छत्री सारी फड़क काट दूं। तो परमात्मा ने सोचा कि ये सुर कर रहे हैं, भाई गुरुजी तो ऐसे हो गए, अगर गुरुजी हैं वैसा को लाने लगे, बुलाने लगे। और परमात्मा और भी लीला की। सत्संग के बाद उस बेटी के घर पे भी जान लाएगी शाम ने।
यानी दिन में जैसे अपना दिन से कार्य से फारिग हुए, शाम के समय उस गणका के, उस बेटी के उमंग को देख कर, उसकी जिज्ञासा को देखकर उसके आंगन में उनके घर जाने लगे और उसको ज्ञान समझाने लगे बेटी को कि बेटा ये भगवान का मार्ग है, दुनिया कुछ भी कहे, अपना भक्ति कर परमात्मा के मार्ग पे। परमात्मा के इस भक्ति में ये गुण है कि आपके सर्व पापों का नाश कर देगी और किसी की ना सुनना। अब हम अपने तराजू में तोलते हैं दूसरे को, चोर को सभी चोर नजर आते हैं। एक चोर एक नेक आदमी के घर पर रुक गया और उस नेक व्यक्ति ने अतिथि जानकर अपने घर के बीच में, सर्दियों के दिन थे, बिल्कुल जैसे आप सभी सो रहे थे वहीं उसको सुला दिया, खाना खिला दिया। अब वो नेक आदमी तो सो गया अपना तान के और वो चोर जग गया। उसने रात ने उस नेक आदमी के 200 रुपये निकाले और खेंदे सी गया। एक चोर के घर पे एक रास्ते चलता कोई नेक आदमी रुक गया। अब चोर ने रोकते लिया, वो पहले उसकी जेब टिटोड़ी, उसमें केवल तमाकू पाया, कुछ नहीं पाया, पैसे नहीं थे, राह चलता आदमी बेचारा गरीब था। अब वो नेक आदमी तो सो गया और वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात न तरह चोरी करके ना चला जाए, क्योंकि वो अवगुण उस चोर में विद्यमान था, उस नेक आदमी में नहीं था। वो तो चैन से सो रहा है और वो जो जिसमें दोष था उस नेक आदमी में भी वही दोष देख रहा था कि रात ने उठकर चोरी ना कर ले। तो ऐसे ही हम जैसे हैं, हम दूसरे को उसी तराजू में तोल देते हैं। जैसे ये बेबे लड़ा करें ना बहने आपस में, नो क्या करें, ईसिया नईसिया दिखा करें, यानी नकम्मी औरत होगी तो नो कहेगी तो इसी तो नो क्या करे, वह लड़ा ना करे का दी समझदार सी, नो कहेगी ईसिया नईसिया दिखा करें। तो जिसे ये इंसान होगा उसने वैसा ही दूसरा दिखाई देगा, उसका अपना अंतःकरण उसमें झांक रहा है। अब वहां जान लग गए तो संगत में और ज्यादा बिजली गिर गई और सब जगह ये चर्चा का विषय बन गया। भाई महाराज जी तो बुढ़ापे में, दिमाग खराब हो गया महाराज जी का तो है और बहुत गलत हो गया। तो परमात्मा ने सोचा लेन कि माताले बैल की तरह नकती है, सारे दिन स्पीकर बजाए। अब जो सीधे होने होंगे वो हो जाएंगे, ना होंगे तो चल जाएंगे। इनका मैं गाड़ूंगा क्या करूंगा जब इन अपने गुरु पर विश्वास नहीं। ये कहाँ फिर सतलोक जाने योग्य है। अब उनका एक खास शिष्य, विशेष शिष्य और मित्र रविदास जी थे। रविदास जी बहुत निकट से प्रभु को समझ चुके थे, इसलिए प्रतिदिन बहुत अधिक समय उन्हीं के संग बिताते थे। तो रविदास जी से कहा कि रविदास जा एक हाथी किराए पे ले आ और एक दिन का किराया दे दिए उसने और कह दिया भाई हम आप हाँकांगे हाथी ने, आप पीलवान बन जाना ड्राइवर। और ठीक है। अब रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। रुपया अठनी जो में एक दिन का किराया था वो हाथी किराए पे ले आया। अब कबीर परमात्मा ने कहा उस लड़की से, वैसा उस बेटी से, क्योंकि गणका नहीं रही थी, समाज फिर भी उसको गणका ही सोच रहा था। कहा बेटी आज तू हर हर बढ़िया गहने पैर और सुंदर श्रृंगार हार करके मेरे साथ चल। अब उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अति अनिवार्य होता है। तो उस लड़की ने सारा अपना सुंदर कपड़े पहन पून कर सारा मेकअप कर लिया और परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि एक गंगा जल भर लिया शीशी में और हाथी, जैसे हाथी के को ड्राइवर तो कर रहा था, ड्राइविंग तो कर रहा था रविदास जी, और उसके बाद में वह लड़की बिठा ली हाथी पर और पिछली साइड में आप बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख ली और एक हाथ में वह बोतल जो देसी शराब दिखे थी हाथ से काटी हुई, उस बोतल ऐसे मुंह कला के 2-4 घूंट पर न्यू करें और उस लड़की के हाथ कंधे पे
और परमेश्वर ने कहा कि रविदास उस अच्छे उस बड़े बाजार में निकाल दिया हाथी ने, वह सारे फड़क निकल जाए, काशी वाले की भी। अब ऐसा ही किया, जो घनी अच्छी दुकान थी, बड़ा बाजार था, उसके माँ के और वो दोनों संत और वह बेटी चल रहे हैं। अब जोन सा भी देखे नो करे यूं क्यों सांग हो रहा है, नो कहीं दानक सब जुलाया कबीर, अरे हम तो पहले कहा कर दे भाई बिजली गिरेगी उड़े, गंदी औरतें जाती हैं, देखा पार्ट की पुलिस की सरेआम शराब पी के, इसने पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। इनके तो भाई सत्संग में भी ये जुल्म हुआ करते, हम पहले कहा करते थे। अब वो बुला बुला लाया उन चेलों को। कुछ ऐसे भक्त होते हैं, उसमें और अच्छी आत्माएं भी थी, वो घनी सी ध्यान नहीं दिया करते बकवाद्यां पर, हालांकि मैक्सिमम संगत के अंदर अटपट होगी थी, वह फिर भी उस समय तक विशेष प्रभावित नहीं थे। तो उनको लाओ बुला के दूसरे लोग क्या जा तो क्या करता, भगवान आ रहा है, आज तेरे भगवान ने दिखावा के जुल्म कर दिया, ऐसा सरेआम तो कोई भी ना करा कर वैसा वर्ती करता जा रहा है। अब वो भगत आओ बाजे और देखें वो बैठे तुम्हारे गुरु जी, तो नो कहें मैं तो एक दिन गया था बस, मैं ना जाया करता उड़े। यानी वो जो कति जिनके इतने सुख दे रखे थे, वो समाज तो डर के अब भगवान पर अविश्वास करके और परमात्मा से विमुख हो गए। 64 लाख में से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के ये 2 शेष बचे थे। ये कहीं बाहर गए हुए थे, मक्का मदीना की सैर सपट्टे को। वो वापस आए तो इब और संगत तो भाग भोगी सारी, कबीर जी दौरे कोई ना जावे, क्यों उनके सुख खूब हो गए, किसी आपत्ति रही कोई ना। यह लास्ट की बात है, 10 एक वर्ष पहले, परमात्मा सतलोक गमन से पहले। और वो परमात्मा ने क्या किया कि वो हाथी पे घूम घाम के सारी लीला करके, तो उधर से क्या हुआ कि काशी के पीर और पंडित, मुसलमान और हिंदुओं के दोनों धार्मिक प्रचारक पहुंच गए वहाँ वीर सिंह के पास। वीरदेव बघेल जी जो थे काशी नरेश थे, और सिकंदर लोधी वो दिल्ली के बादशाह थे, और वो भी उस दिन वहाँ पहुँचे हुए थे बनारस में, काशी में, वीर सिंह बघेल के पास। और परमात्मा भी उस दिन छेड़ा करते जिस दिन सिकंदर लोधी आ रहा हो, कि इनका फड़क ना रह जा, मुसलमान ना कहे कि सिकंदर लोधी होता तो न्यों कर दे। वो सिकंदर लोधी भी आ रहा था, दिल्ली का बादशाह, वो सम्राट था पूरे भारतवर्ष का, एकमात्र शासक। और वीर सिंह बघेल ये समझो छोटे मोटे नवाब और नरेश थे उसके अंदर।